हेलो गाइस, वेलकम टू द बैंकिंग ब्लॉग्स ऑफ ऋषिका। तो जैसा कि आप टाइटल ही देख रहे हैं, आपको पता चल रहा होगा ये वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है। ये एक वन ऑफ द डिमांडिंग वीडियो है। मैं ऐसे कहूँ तो ये गलत बात नहीं होगा, बट टाइम मैच ना करने के कारण मैं इस पे वीडियो नहीं बना पा रही थी। बीच में बहुत सारे पेपर आ गए थे, लाइक LIC ADO, IDB एग्जीक्यूटिव, बैंक ऑफ इंडिया, इस तरीके के पेपर के वजह से मैं नहीं बना पाई इस पे वीडियो। बट बहुत सारे उसमें कमेंट्स आए कि ये कैसा है आखिर ICIC PO प्रोग्राम। PO तो है, बट क्या सच में ये PO का रोल देते हैं जैसे बाकी सारे बैंक्स में मिलता है? इसको कैसे क्रैक किया जाता है, या फिर इसमें क्या है, जॉब सिक्योरिटी है या नहीं, या बस एवे ही बस मैं चला जाऊं, या इसमें क्या बीच में टर्मिनेट भी करते हैं? पैसा कितना लगता है, लोन किस तरीके से कटता है, और सैलरी क्या मिलेगी? इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि ये ज्वाइन करना वर्थ होगा या नहीं। तो आप सिलेबस क्या होगा, लोन कितने कटेंगे, ये सब गाइस आपको इसके साइट पे मिल जाएगा, है ना। सैलरी क्या होगी, क्या है, ये वो तो मिल जाएगी। बट जो रियल बात है, रियल फैक्ट है कि इसको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, ज्वाइन करना वर्थ होगा या नहीं, इस तरीके का जो भी पॉइंट होता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो आपको वही बता सकता है, या तो वो उस जॉब रोल को किया हो, निकाला हो, या फिर जो पर्सनली उसका उसको पता हो कि उसका एक्सपीरियंस लोगों से जिसको पता हो। तो सबसे पहली बात, बहुत लोग यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, बट अगर कर लूँ तो क्या मैं फंस तो नहीं जाऊँगा ना, क्योंकि ये तो PO है, तो क्या ये अच्छा नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये बोलते हैं कि प्रोबेशनरी ऑफिसर का जॉब है, जाकर तो मैं गुड्डी गुड्डी वाली फीलिंग है, मस्ती करूँगा वहाँ पे, जैसे बैंक में जॉब होते हैं, गवर्नमेंट PO होते हैं, बस इसी तरीके का है। तो मैं उसी पे थोड़ा सा विजिबिलिटी लाने की कोशिश करूँगी, एंड मैं इधर उधर की कोई बात नहीं करूँगी कि हाँ ये क्या है, वो क्या है। जो भी फैक्ट बात होगा गाइस, जो मुझे पता होगा, मैं बिल्कुल आपको वही बताऊँगी। एंड आई एम 100% श्योर कि आपको इस वीडियो के बाद माइंड में क्रिस्टल क्लियर होगा कि आखिर ये ICIC PO प्रोग्राम है क्या मेरा जाना वर्थ है। अगर आप जाओगे तो पूरे माइंडसेट से जाओगे, और अगर नहीं जाओगे तो वो भी माइंडसेट से ही छोड़ दोगे, है ना। तो मैं ये पूरी कोशिश करूँगी इस वीडियो को क्लियर करने का। तो मैं करती हूँ बिना टाइम गवाए स्टार्ट, और आप भी प्लीज़ बिना टाइम गवाए आप प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए गाइस, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ICIC एक प्राइवेट बैंक है, ये तो सबको पता होगा। ये एक प्रोग्राम कंडक्ट करवाती है, जिसका इन्होंने नाम रखा है ICICI PO प्रोग्राम, डैट इज़ प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रोग्राम। जिसमें ये तो पता होगा कि पहले जो था, आज से कुछ साल पहले जब मैंने दिया था, उसमें क्या था कि आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता था सबसे पहले, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट, मैं इसको थोड़ा सा मैं जो बोल रही हूँ ना गाइस, प्लीज़ उसको सुनिएगा, क्योंकि इसमें जो डिजिटली लिखती हूँ तो शायद हैंड राइटिंग इधर उधर हो जाती है। उसके बाद फिर जब इसमें सिलेक्शन होता था तो GD होता था, ठीक है, सेकेंड स्टेज, और सेम डे उसी दिन GD क्वालिफाई करने वालों का इंटरव्यू होता था। ये प्रोसीड्यूर था आज से कुछ साल पहले, इस तरीके से था। बट और वो भी, ये जो टेस्ट वेस्ट होता था ना, जितना भी, वो सब आपको सेंटर पे जाना पड़ता था। वो आपको एक सेंटर देते थे जहाँ पे आपको आना होता था, वहीं पहले में टेस्ट हुआ, फिर दूसरा उन्होंने सेंटर दिया जहाँ पे GD और इंटरव्यू होता था। ये कुछ साल पहले का था। अभी क्या हो रहा है ना, अभी सिर्फ है कि वो टेस्ट लेते हैं एक, और अगर आप सिलेक्शन आपका हो गया, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट ही नहीं होता है, बट अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छा बना दिया तो हो ही ना ही है, उसके बाद सीधे इंटरव्यू, नो GD। अभी GD होता ही नहीं है। तो जिन लोगों को भी ग्रुप डिस्कशन से डर लगता है, वो एक बार इसको ज़रूर फेस करें। इंटरव्यू होता है, वो भी पर्सनल इंटरव्यू होता है, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई सेंटर वेंटर इधर उधर कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका फ़ोन पे ही होगा, और ऑनलाइन होगा आपका। वो आपको बता देंगे इस टाइम से इस टाइम आप फ्री रहिए, या फिर अगर आप आपको सहूलियत नहीं है, आप वो भी बता दीजिए उनको, वो कोई और टाइम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और ये सारा प्रोसीड्यूर पहले ना थोड़ा लंबा चलता था, उस टाइम आई थिंक मुझे 3 से 4 मंथ लग गए थे टोटल प्रोसीड्यूर और फाइनल रिज़ल्ट आने में, 3 से 4 मंथ। बट गाइज अभी क्या है, अभी आपको 3 से 4 मंथ नहीं, बस
ऑलमोस्ट मैं कह सकती हूँ कि आपको अगर आपका प्रोसीड्यूर मतलब जो भी अगर ये जो चल रहा है प्रोसीड्यूर अगर नॉर्मल ही रहा तो आपको मुश्किल से मतलब 1 महीने में मैक्स टू मैक्स आपको 1 महीने में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा सामने कि आपका रिज़ल्ट हुआ है या नहीं, जो कि मतलब मैंने आपको पहले ही बोल दी ना 95% ले लीजिए क्या होना ही है। अगर थोड़ा भी अच्छा गया, बहुत ही अनफॉर्चुनेट होता है जब नहीं होता है, तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि मेरा रिज़ल्ट कब आएगा। बहुत सारे मैंने ग्रुप में देखा है पूछते हुए, कमेंट्स में भी देखा है कि मैम मैंने 1 महीने पहले एग्ज़ाम दिया था अभी तक नहीं आया। वो वजह कुछ और होता होगा, मे बी आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हुआ, ये वजह हुआ, या फिर हो सकता है कि आपका वजह आपने कोई मतलब वो जो रिक्वायरमेंट होती है उनके डॉक्यूमेंट्स की वही आपने अपलोड नहीं की, इस वजह से भी लेट होता है, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि वो रिज़ल्ट देने में लेट करते हैं, मतलब वो ऑलमोस्ट 1 मंथ के विदिन आपको बता देंगे कि आपका हुआ है कि नहीं। अभी शायद 75 और 76 बैच चल रहा होगा, हाँ ऐसा ही कुछ बैच चल रहा है अभी। ये हो गया क्या क्राइटेरिया है, कैसे लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो सबसे बड़ा है वो है वर्थ है या नहीं। अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ तो क्या ये सही होगा। मतलब मुझे लगता है कि जितनों का सिलेक्शन होता है ना उसमें 97% लोग ये ज़रूर पूछते हैं, क्योंकि उनके माइंड में सेट है कि बाकी सारे बैंक्स तो इतना टफ़ एग्ज़ाम लेते हैं, मतलब प्री लेते हैं, मेंस लेते हैं, इंटरव्यू जी जो भी होता है प्रोसीड्यूर वो होता है, इसके पीओ में इतना मतलब नॉर्मल क्यों। वो भी फ़ी भी नहीं है, मैं ये भी बता देती हूँ कि इसका फॉर्म अगर आपको फिल करना चाहते हैं, चेक करना आप हो या नहीं, मतलब आपको मन है इसका पेपर देने का, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी चार्ज नहीं है। तो आप फटाफट फॉर्म फिलअप कीजिए, जैसे ही वो आएगा आपका शॉर्ट लिस्टेड होगा, देन यू आर एलिजिबल टू गिव द टेस्ट। देखिए 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, जैसे मतलब 2 ही तरह के लोग होते हैं। एक वो जो क्या उसको बोलते हैं, मतलब एक्सट्रोवर्ट होते हैं जिन्हें सबसे बात करना बहुत पसंद है। एक इंट्रोवर्ट होते हैं जो अपने में ही रहना पसंद करते हैं, मतलब उनको मतलब भीड़ भाड़ और ये मतलब जो भी रश वगैरह होता है, लोग यहाँ तक कि ऐसे होते हैं कि फैमिली में भी अगर मेंबर्स ज़्यादा आ जाएं घर में तो वो उन्हें भी मतलब वो ना मतलब बाकी लोगों की तरह इतना घुल मिल नहीं पाते हैं जितने एक्सट्रोवर्ट लोग बोल देते हैं, बात कर लेते हैं, है ना। तो ये जॉब जो है वो प्रोफेशनरी ऑफिसर जॉब है, ठीक है, वो ले रहे हैं, बट आप माइंड में सेट कर लीजिए ये एक सेल्स जॉब है। इवन वो इंटरव्यू में भी आपसे पूछेंगे कि आर यू कंफर्टेबल, अगर आप कंफर्टेबल हैं सेल्स जॉब के लिए, क्योंकि ये उन पे डिपेंड करता है वो आपको किस तरीके का जॉब देंगे। वहाँ पे आप जब जाएंगे ना तो वो ट्रेनिंग पीरियड में आपके जो भी आप एलिजिबल हो, एबल हो काम करने के लिए, उसी तरीके से वो आपको देंगे, जो कि 95% श्योर है कि सेल्स ही देंगे। तो जिन लोगों को सेल्स बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, कि मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकता, मैं लोगों से बाहर जाके मिल नहीं सकता, मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ मतलब मतलब ऑफिस के बाहर वाले जॉब में, तो ये जॉब आपके लिए नहीं है फिर, मैं ये आपको बोलूँगी। और जिन लोगों को सेल्स, टारगेट, बिजनेस, ये सब स्किल्स है जिनके अंदर, लोगों से बात करना बहुत पसंद है, लोगों को कन्विंस वो कर लेते हैं, इस तरीके का अगर उनको पसंद है तो आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, ये जॉब आपके लिए ही है, ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ बहुत अच्छी है गाइस, बहुत अच्छी ग्रोथ है। बस यही है कि सेल्स है इस जॉब में, फील्ड वर्क भी आपको मिलेगा, वो जिस तरीके से उनकी रिक्वायरमेंट होगी वो आपको उस तरीके से देंगे। तो ये वर्थ इट मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ जाएंगे तो आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलेगा, 100% जॉब सिक्योरिटी है। इवन कि वो तो बॉन्ड भी आपसे करवाते हैं कुछ साल के लिए। तो ये सब आप माइंड में मत रखिए, जॉब भी अच्छी है, ग्रोथ भी अच्छी है, बट तब जब आप एबल हो सेल्स, फील्ड वर्क और लोगों से बात करने में। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे SBI PO की तरह या फिर IPS PO की तरह मतलब वहाँ पे एक डेस्क लगा होगा, टेबल लगा होगा, डेस्कटॉप होगा, जहाँ मुझे सिर्फ ऑफिशियल जॉब करना होगा, तो बिल्कुल भी आप ज्वाइन मत कीजिए, क्योंकि इस तरीके का जॉब ये नहीं है। जाहिर सी बात है, एकदम मैं सीधी बात बोल रही हूँ, इधर उधर घुमा के नहीं, इस तरीके का ये जॉब नहीं है। ये जॉब आप गवर्नमेंट PO का सोच कर मत जाइए, ये जॉब सोच के जाइए कि एक ICIC PO ले रही है, जिन्हें उनकी रिक्वायरमेंट जो होगी वो आपसे वो काम वो आपको देंगे, है ना। तो अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है, लेकिन अगर आपकी एज अगर मतलब लास्ट है, मतलब आपको अब समझ नहीं आ रहा है, इधर हो नहीं रहा है, तो ठीक है आप कर सकते हैं ज्वाइन, बट अगर आपके पास टाइम है तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अभी कीजिए, है ना। ऐसे इसकी लास्ट जो एज होती है वो 27 है,
27 तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ पॉइंट्स था जिसको मैंने बता दिया, जो कि आपको सिलेबस में नहीं मिलेगी कि आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। बहुत लोग आपको निगेटिव बताएंगे, बहुत लोग आपको पॉजिटिव बताएंगे, बट हर सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब बहुत लोगों को ये चीज़ जच गया तो वो आपको बताएंगे कि यस दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट जॉब, और जिनको नहीं अच्छी लगी वो पैसे दे के भी वहाँ निकले हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड हैं जो 4 से 5 महीने के अंदर उन्होंने प्रेशर वो झेल नहीं पाए, वो घर से पैसा देकर बाहर निकले हैं। मतलब उनको 3 साल जो भी शायद इसका जिनका जो बॉन्ड होता है, उन्होंने घर से पैसा दिया वो, क्योंकि वो झेल नहीं पाए उस चीज़ को। और बहुत ऐसे लोग भी हैं जो 4 साल से वहाँ काम भी कर रहे हैं, उनकी सैलरी भी अच्छी खासी है, आई थिंक 60,000 सैलरी है उनकी अभी। तो ये आपको अपने पे डिपेंड करना है, आपको अपने पे मतलब डिसीज़न लेना है क्या ये आपके लिए सही है या नहीं, है ना। और जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि लास्ट डिसीज़न आपका ही होना चाहिए। पेरेंट्स से एडवाइस लीजिए, आप कि मतलब जिनसे भी एडवाइस लेना है, सिबलिंग, पेरेंट्स, रिलेशनशिप में आप तो अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स क्लोज वंस है आप लीजिए, बट लास्ट डिसीज़न आप अपना हमेशा रखिएगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लास्ट डिसीज़न अपना नहीं रहने से क्या होता है, हम खुश नहीं रह पाते हैं। हमें लगता है कि काश हम अपना बात मान लिए होते उस टाइम, हमें वो खुशी नहीं मिलती है। लेकिन जब आप अपने डिसीज़न से छोड़ेंगे ना कोई काम, तो ट्रस्ट में आपको ये चीज़ होगा कि छोड़ो, जैसा भी है, जो भी है उसके ज़िम्मेदार आज हम हैं, है ना। वो जब भी मेट में डायलॉग नहीं है कि जो भी करना है अपनी मर्ज़ी से करना है, ताकि अगर कुछ सही गलत होना तो उसकी ज़िम्मेदार रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद अपने पे लें, ना कि दूसरों पे, है ना। तो ये चीज़ माइंड में सेट रखिए। मुझे लगता है कि जो मेन पॉइंट मुझे बोलना था मैंने शायद बोल दिया। अगर एक्सक्लूडिंग इसके कोई भी और क्वेश्चन है ICICI बैंक के रिलेटेड, आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं 100% कोशिश करूँगी कि उसकी मैं आंसर दे सकूँ, क्योंकि मुझे मतलब ओवरऑल मैंने एग्ज़ाम दिया है, क्लियर किया है, तो मुझे एक्सपीरियंस है, या फिर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो वहाँ हैं, जिन्होंने छोड़ा भी और जो अभी तक ज्वाइन किए हुए हैं, तो मुझे है इसका एक्सपीरियंस, तो मैं आपको बता सकूँगी। और अगर इन्फॉर्मेशन मुझे रहा तो ज़रूर बताऊँगी, और अगर नहीं रहा तो कोई इधर उधर की बात घुमा के नहीं बोलूँगी, क्योंकि उससे क्या होता है कि जेन्युइनिटी होनी चाहिए आंसर में, कि आपको मतलब जो मैं बताऊँ वो ऑथेंटिक हो, है ना। तो कमेंट कीजिएगा, खुशी होगी कि मैं अगर आपकी हेल्प कर पाऊँ तो। और प्लीज़ तब तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपना ख्याल रखिए।